मेरे महबूबे पाक ने फरमाया इन्नी लअंज़ुरु इला शयातीनिल जिन्न वल इंस क़द फर्रू मिन उमर, फरमाया मैंने देखा, तवज्जो, मैंने देखा जितने शैतान हैं वो जिन्नों में हूं या इंसानों में हूं। इसका मतलब इंसाना च भी शैतान होंगे। ये बड़ी गहरी बात है जो मैंने आपसे कही है, अब चुपचाप बन के नहीं बैठना। फरमाया मैं देख रहा हूं जितने शैतान हैं वो मेरे उम्र से भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। लो जी हुण मैं एक जुमला बोलना लगे, सज्जे खब्बे देखना जे, जेड़ा ना बोले हाथ तले रखा को रौला होना है। मैं क्या इंसान दी उम्र दे नाल बननी है, शैतान दी कदी बन नहीं सकती। इंसान दी बननी है, कदी शैतान दी। शैतान नू ना सिंह ने, ना पूछड़ है ते ना नंबर प्लेट है। शैतान दी सौखी जी निशानी हजरत उमर दा जिक्र सुन के जे जावे साड़, मठा बोल मठा बोल मठा बोल कि को सुन ना लवे, हाथ चुक के बोल, ये जावे साड़ ते जिक्र सुन के जावे मर। ओदा मुंह होवे जिवें फिटे मुंह आंदा है, समझ जा शैतान है। क्या बात है। इंसान और शैतान में पहचान ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की जात है। अब ये तो बात बयान होती है और ये सुन्नी के स्टेज से बयान होती है जैसे बयान करने का हक है। और वो क्या है, नबी पाक ने फरमाया ऐ अली, जो मुनाफिक है वो तुझसे प्यार कर नहीं सकता, जो मोमिन है वो तेरे प्यार के बगैर रह नहीं सकता। फरमाया मोमिन और मुनाफिक के दरमियान पहचान अली की मोहब्बत है। मैंने कहा इसी तरह शैतान और इंसान के दरमियान पहचान मोहब्बत उमर है। हाथ चौके बोलो, सुनिए। कौम नू एक पासा दसिया दोए 10, इस कौम नू पता लगे मैं जाना केड़े पासे। सुनियो का सीना ऐसा है, हुब्बे अली की बात है, सीना चौड़ा करके कहते हैं अली मेरा है। और फारूक आजम की बात आए तो कहते हैं उमर मेरा है। ये हुई ना गल। एक दा नाम आवे दूए दा नाम आवे सड़ जा, मैं लख लानत बेगैरता, तैनू हया नहीं आंदी। जिंदा बंदा बोले जिंदा बंदा, 2 नंबर बंदा नहीं बोल सकता। जिंदा बंदा बैठे हो, बैठे त्रकड़ा हो के बो। हाँ, इस वास्ते ये मौजू ही आपने ऐसा दे दिया है। हजरत फारूक आजम फरमाया शैतान इंसानों में हो या जिन्नों में हो, फरमाया भाग जाता है मेरे उमर से। आज जो भाग रहे हैं पूछा ना करे कौन है, ए शैतान भाग जाते, बस खत्म। बैठे हो मिनट ही तुहानू गल ना समझ आवे तो चस तक कुछ ना होई। हजरत उमर से प्यार कर, मरदा क्यों है? जिधर नबी ने प्यार किया, नबी दी आल ने किया है, उधर तेनू प्यार नहीं है। हमें ये हमें वचप है। इधर आओ, अगली बात भी सुनाऊं आप हजरात को, और ये बात समझने वाली है। इधर देखें, ओ पुत्र, ओ बाद मेरी बात सुन, इधर देखिए, वो बड़ी चाह सारी, वो विच नाता शुरू कर लिया। सुन, अब तुम्हें मैं एक और बात बताने लगा हूं, और इस बात को ना काश के कोई समझे, और मुझे उम्मीद है आप समझेंगे। आपने देखा होगा बस औकात बंदे जब जवान होते हैं ना, रात को सोए तो ख्वाब के अंदर कोई ऐसा शैतानी मंजर देखते हैं या कोई आर्जा लाहिक आता है तो गुस्ल फर्ज हो जाता है ना जी। उलमा ने ये वजीफा दिया, सोना फरमाते शाह वली मुहद्दिस देलवी को पढ़, आला हजरत को पढ़, शेख मुजद्दिद को पढ़, मुफस्सिरीन को कर, मुहद्दिसीन को पढ़, उसूलीयीन को पढ़। उन सब ने लिखा है, कहते जिस बंदे को ये आर्जा लाहिक होके सोता है और उसके साथ ये आर्जा लाहिक होता है, जिस्म नापाक हो जाता है और सुबह उठ के वुजू गुस्ल करना पड़ता है। जुमला सुनीजे समझ आवेगा। फरमाया अपनी उंगली के नाल अपने सीने ते लफ्ज़ उमर लिख लवे, शैतान कदी हमला ना करेगा। सुनते ये है मेरा उमर। अगर बंदा सो जावे उमर दा हो के, ऐसी दी तैसी शैतान दी नेड़े नहीं लग सकता। जदों हजरत जज़ाकल्लाह ते जदों हजरत उमर पाक दा जिक्र करना है तो फिर शैताना दी की मजाल है कि नेड़े लगन। फिर इंसान ही ने जेड़े नेड़े लग के सुभान अल्लाह कहते हैं ना।
या तवज्जो है, बैठे हो, दवाइयां लेने जाते हो हुक्मा के पास, हकीमो दवाई दे दो यार, ए मसला है तो हमें नींद के अंदर ये आर्जा लाहिक हो जाता है। मैं कहा दवाई ना लै, तेन इलमी दवाई दे के जाना, हजरत उमर का नाम उंगली दे नाल इंज लिख के सौ जा। शैतान दी मजाल है तेरे, क्या शान है यार, क्या शान है यार। गिरामी कदर हजरात, सिर्फ यहाँ बात नहीं, अगर आप जाग रहे हैं तो थोड़ा बात को आगे भी लेके चले। इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद मैंने बाहर सूरत आपकी जान छोड़नी है, बाहर सूरत, सुभान अल्लाह नहीं फरमाई आप, चूंकि सुबह जुमा भी है। गिरामी कदर हजरात, अब इस मसले को समझिए जरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ने आपको क्या मकाम मर्तबा अता फरमाया। हुजूर फरमाते, मेराज की रात जब मैं गया ना, जन्नत में एक महल देखा सफेद मोतियों का बना हुआ। तवज्जो, पुत्र इधर देखना बेटे, बेटे इधर मेरी तरफ, नाराज ना हो, तुसी साडी फौज हो ते तुहानू बड़ी लोड़ है गल्लां सुनिया करो मेरे चान, कुछ ना एक दूसरे को छेड़ा ना करें बच्चों हैं। मेरे आका फरमाते, मैंने जन्नत में देखा एक महल सफेद मोतियों का बना हुआ था। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा दिल कीता मैं दे विच जावां। मैं पूछा, लिमन हाज़ल क़स्र, ये महल किसका है? फरमाया, ले राजुल मिनल अरब, अरब के एक बंदे का है। हुजूर फरमाते, अनल अरबी, मैं अरबी, यहां ये मेरा है? ला नहीं। फरमाया फिर किसका है? कहते ले राजुल मिन उम्मत मोहम्मद, हुजूर ये आपकी उम्मत के एक बंदे का है। फरमाना मोहम्मद, मैं तो खुद मोहम्मद, फरमाया नहीं आपकी उम्मती का है। फरमाया किस उम्मती का है? फरमाया वाह वाह उमर इब्नुल खत्ताब, हुजूर ये आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का महल है। हुजूर फरमाते हैं, मैं फिर अंदर नहीं गया। हजरत फरूक आजम बड़ी गैरत वाली शख्सियत थे। आप जब वापस आए ना तो आपने, फरूक इधर मेरी गल सुन, आ गए। फरमाया राती में जन्नत महल वेख्या है तेरा? अच्छा। फरमाया सोना मैनू बड़ा लगे, मेरी सलाह सी मैं अंदर जावां, लेकिन मुझे तेरी गैरत याद आ गई, मैं नहीं गया। हजरत फरूक आजम धाड़े मार के रो पड़े, आका सारे जहान से मैं गैरत कर सकता हूं, आप तो मेरे सरदार हैं ना, आपसे कैसे? लेकिन हुजूर बता रहे हैं, हजरत फरूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी गैरत वाली शख्सियत थे। पता है आपको पता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास पहले सारे बंदे आके आपके पास बैठते थे, आपके घर में सारी बातें होती थी। हजरत फरूक आजम रदियल्लाहु, एक मरतबा एक वफद आया हुआ था, वो वफद में कुछ लोग थे जो बार बार अपनी आंखें उठा के देख रहे थे नबी पाक की बीवियों की जानिब। आपको अच्छा नहीं लगा, फरमाया या रसूल अल्लाह, तो बाद पाबंदी ला दो, मैनू ना एक गल चंगी नहीं लगी। तो आप खामोश हो गए। खामोश इसलिए हुए कि उमर तेरी तो गल ठीक है, पर जब तक रब न कहे। अब इसको कहते हैं मवाफकात उमर, कि कुरान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जैसे उमर चाहता था अल्लाह ने वैसे नाज़िल फरमा दिया, इसको मवाफकात उमर कहते हैं। हजरत फरूक आजम ने यह मशवरा दिया, अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। फरमाया कि ए महबूब, व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, आज के बाद जो भी बात पूछेगा पर्दे के पीछे आके पूछेगा। ये है हजरत फरूक आजम रदियल्लाहु अन्हु। अब कहां बैठे हुए हैं भाईजान? अल्लाह ने वो मकाम और रुतबा आपको अता किया। बात तो बहुत दूर जा सकती है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। तवज्जो है, इसका क्या मतलब? फरमाया मेरे बाद नबी होना कोई नहीं, अगर होता तो उमर होता। उमर के अंदर ये सलाहियतें हैं कि अगर नबूवत जारी रहती तो नंबर उमर का आता, लेकिन चूंकि मेरे बाद कोई नबी हो सकता, मैंने कहा यार अगर मेरे नबी के बाद उमर जैसा अजीम बंदा नबी नहीं बन सका तो कादियान का कमीन कैसे बन गया है? बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो ये कमीना शख्स कैसे बन गया, इस बात को समझिए। मेरे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। हमारे नबी मदीने के ताजदार हैं, ताजदार खत्म नबुव्वत हैं। ठीक हो गया? अब आइए जरा ताकि बात को सिरे लगाएं। हजरत फरूक आजम रदियल्लाहु अन्हु आपके बारे में हुजूर ने खुद फरमाया, बल्कि ये तिरमिज़ी शरीफ में हजरत मौला अली खुद इस हदीस के रावी हैं। हजरत मौला अली खुद रिवायत करते हैं, और वो क्या है?
नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास कहते मैं बैठा, हुजूर ने फरमाया रहमल्लाहु अबा बकर, अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए। मैंने अर्ज की हुजूर किस बात पर, यानी ये मोहब्बत की बात कह रहा हूं, तशरीहन व तफसीलन सुना रहा हूं। फरमाया इसलिए ज़व्वजनी इब्नतहू, कि उसने अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया, इसलिए अबू बकर के लिए दुआ कर रहा। वअतक़ बिलाल मिन मालिही, उसने अपने माल से मेरे बिलाल को आजाद किया हुआ है। और ये अदा मैनू अबू बकर दी बड़ी पसंद है, मैं इस वास्ते दुआ पिया करना। इस हदीस में 4 यारों का जिक्र है, और जो कहते हैं 4 यार नहीं नारा लगाना चाहिए, उन्होंने मौत भी होने हो जाएगी। समझ आ रही है? आपने फिर फरमाया वहमलनी इला दारिल हिजरा, मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर वास्ते दुआवा क्यों ना करा, हिजरत दी रात मैंने मोढ़ियां ते चुक के ले गया है। 3 चीजें याद करके हुजूर ने हजरत अबू बकर के लिए दुआ फरमाई। आपने फरमाया रहमल्लाह उमर, अल्लाह उमर पे रहमत फरमाए। कहा किस बात पर, क्या याद आ गया? तवज्जो मेरी तरफ रहे। फरमाया यकूलुल हक व इन्नल हक बुर, फरमाया मेरा उमर हमेशा हक बोलता है, अगरचे हक होता कौड़ा है। हक कड़वा होता है, कड़वा है। फरमाया भावें कौड़ा है, उमर बोलनो नहीं बाज आउंदा, बोलना ही बोल। और एक रिवायत में यहां तक भी है, फरमाया अगरचे कुछ लोग छोड़ते हैं छोड़ जाएं, उमर को परवाह नहीं, कहता मैं सच नहीं छड़ना। अल्लाह ते खैर सल्ला, मैं सच बोलना ही बोलना है। ये है हजरत फारूक आजम, जिनकी इस अदाए सच को लेकर मेरे नबी उनके लिए दुआ कर रहे हैं। फिर फरमा रहमल्लाह उस्मान, तवज्जो है मेरी तरफ आप हजरात की। फरमा अल्लाह उस्मान पे रहमत करे। हजूर क्या याद आ गया? फरमा तस्तहयिहिल मलाइका, फरमा उस्मान वो है जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। एडियां हयामाल है, तो मैं आज अपने इस गुलाम वास्ते दुआ भी ना करा। फिर मेरे नबी ने फरमाया रहमल्लाहु अलिया, या अल्लाह मेरे अली ते भी रहमत फरमा। और इधर देखे रिवायत भी हजरत अली ने बयान फरमाई है। तरतीब देखो, पहले अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली। हजरत अली ने नहीं आख्या बदलो ताकि पहला नंबर मेरा आवे। इसी वास्ते हमारा अकीदा है दमादम मस्त कलंदर अबू बकर दा। अगर कोई इस तरतीब को बदले, कभी सुन्नी हो सकता, सारे बोलो सुन्नी हो सकता। आजकल कई नात खान कवाल और नकीब कहते दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। मैं कहता तेरा अकीदा गलत है। सानू अकीदा कवाल तो नहीं ना देणगे, सानू अकीदा डूम तो नहीं ना देणगे, बैठे हो। सानू अकीदा उलमा देणगे जिहड़ा कुरान हदीस दे विच मौजूद होवे। मुंह ना मत्था खोता पहाड़ू लत्था और इधर डकिया करो। ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुझे आपकी ये अदा बड़ी पसंद आई। आप एक मरतबा स्टेज, ये वीडियो आपने देखी होगी, कवाल ने एक पढ़िया दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला, आपने फरमाया चुप इत्थे कवाली बंद कर, सभी कर लेके आ। आपने मंगवा लिया बड़े मजे में। आपने फरमाया मैं खुद हजरत अली की नस्ल पाक में से हूं, हजरत अब्बास की औलाद में से हूं। तवज्जो है ना? आपने फरमाया मुझे हजरत अली बहुत प्यारे हैं, मेरे बाप हैं, लेकिन मैं पहला नंबर नहीं कह सकता। क्यों? फरमाया मसला अकीदे दा है, पहला नंबर अबू बकर दा है। मेरे प्यो अली ने आप आख्या है कि जेड़ा मेरी शान वधावे अबू बकर उमर दी घटावे, मैं तुम्हारा का लिप्तर है। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई। आपने फरमाया चुप, तूने गलत कहा है। सानू अकीदा हुन कबाल देंगे, पहला नंबर अबू बकर का है। किसका है? अबू, सारे बोलो हाथ उठा के, किसका है? पहला। दूसरा नंबर उमर का है, तीसरा नंबर उस्मान का, चौथा मौला। और ये तरतीब उम्मत में किसी ने नहीं बदले सिवाय बद नस्लों के, किसी ने इसको नहीं बदला है। यही बात है, मौला अली ने खुद नहीं बदला, तो हम किसी को क्या बदलने देंगे? मैं कहता तेरी हर शय बदल के रख देंगे, मुंह भी, कलमा भी, वुजू भी, हर शय तेरी बदल के रख देंगे, पर अकीदा नहीं बदलिया जा सकता। जिंदा बंदा बोल सकता है, दूसरे दी छुट्टी। अल्लाहु अकबर। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह मेरे अली पे रहमत। क्या याद आ गया? फरमाया अल्लाहुम्मा द्रिल हक है सोदार। तर्जुमा सुन, फरमाया या अल्लाह जिधर मेरा अली जाए उधर हक चला जाए। समझ आ रही? जिधर अली जाए उधर हक जाए। इसी वास्ते मेरे नबी ने फरमाया
अल हक़ मअ अलीय्यन वल अलीय्यु मअल हक़। समझ आइए, ये बाज़ उलमा ने बतौर रिवायत इसको बयान फरमाया है। बैठे हो, जहां अली है वहां हक है, जहां हक है वहां अली है। नबी पाक अलैहि सलाम ने चारों यारों की शान बयान की, जिसमें हजरत उमर भी हैं। गिरामी कदर हज़रात, अब बात करते करते तो बहुत आगे चली जाएगी, लेकिन वक्त का दामन मैं देख रहा हूं। बेटे फाड़ लो, इधर फड़ाओ रे, इधर कर रख दे, इधर हूं ना हाथ लाइए। चूंकि आपने साथ में हजरत सैयदना अमीर मुआविया का जिक्र भी रखा है, सुभान अल्लाह। बाद लोग इनके बारे में बड़ी अजीब व गरीब ख्यालात रखते हैं, जिन्होंने अपने प्यो दादे पूरे नहीं ना लब दे, वो एवं इन्होंने मुखाले बंदे दे पुत्र बनो, सियाबी रसूल हैं। और आपको पता है सियाबी रसूल का शान मकाम और रुतबा क्या पता है? वैसे आपको कुल उम्मत के गौस कुतुब अब्दाल जमा हो जाएं, सिहाबी जिस घोड़े पे बैठे उस घोड़े के कदमों से उड़ने वाली धूड़ के बराबर भी नहीं हो सकते। अल्लाह ने यह मकाम और रुतबा दिया है हुजूर के सिहाबियों को। हजरत अमीर मुआविया नबी पाक के सिहाबी हैं, और पता है कौन से सिहाबी हैं? कातिबे वही सिहाबी हैं, जो आका करीम अलैहिस्सलाम का नाजिल होने वाली आयात को लिखते थे। इनकी तादाद उलमा ने 30 के करीब करीब लिखी हुई है, यानी ज्यादा से ज्यादा, कम ही है ज्यादा भी है। उनमें से मैंने पहले बता दिया पुत्र, ज्यादा भी है कम भी है, लेकिन जो कौल मुझे याद है मैंने वो सुनाया। तो ये जो कातिबाने वही हैं, उनमें से एक शख्सियत का नाम हजरत अमीर मुआविया भी है। समझ आ रही है? इनका असल नाम है मुआविया, और अमीर क्यों कहते हैं? 20 साल सहाबा कराम के दौर में, और कौन से खुलफा राशिदीन, हजरत फारूक आजम के दौर में इनको शाम में भेजा गया था। हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, इनके दौर को अगर मिलाया जाए 20 साल तक ये हाकिम वहां रहे गवर्नर के तौर पर। और 20 साल जब हजरत इमाम हसन पाक से सुलह हुई तो उसके बाद फिर 40 साल तक, पहले 20 साल गवर्नर फिर हाकिम। इस वास्ते इनको अमीर कहा जाता है। अमीर मुआ, सिर्फ मुआविया भी कहो बात हल हो जाती है, पर कल्ला नहीं कहना मुआविया ने कहता, मैं क्या मुआविया देना रजी अल्लाह ताला अन्हु भी कहना ही। आवाज समझ आई है जनाब? इनको अमीर क्यों कहते हैं, मैंने उसकी सिर्फ डेफिनेशन और वजाहत किया ताकि आपको पता चले। गिरामी कदर हज़रात, और सुनिए यहां पर यह बात समझने वाली है। हजरत अमीर मुआविया वही लिखते थे, और आपको पता है वही लिखना कितनी अमानत का काम है। जिस पर नबी इतना एतमाद करें कि ये अमीन है, ये खयानत नहीं कर सकता, उसका नाम अमीर मुआविया है। सिहाबी हैं पहला रुतबा, तवज्जो है, कातिबे वही है दूसरा रुतबा। हुण तीसरा भी सुनते हौसले दे नाल बोली, हुण नहीं मैं तुहानू कहना बोलो। इनकी सकी बहन जिसका नाम उम्मे हबीबा है, अमीर मुआविया पाक रदियल्लाहु अन्हु की सकी बहन, वह तेरे और मेरे नबी की बीवी है। ये रिश्ता है, ये रिश्ता है मेरे नबी के साथ। तवज्जो है गिरामी कदर हज़रात, कोई आम गल नहीं है, ये हुजूर के रिश्तेदार हैं। कहते हैं हुजूर दे रिश्तेदारां दा हया करो, तो मैं क्या भी रिश्तेदारी एदा हया तेरे प्यो ने करना है? ते असल मसला है ना, ये भी रिश्तेदारी पुत्र है यार। यदि सकी बहन नबी पाक दी बीवी होवे, सुन्नी तो बोलो ना, कई मुंह ही अड़ के बह रहे हो, इत्थे मैनूं दुख हुंदा है। मैं तुहानूं गल सुना रहा बैठना, की होया गल, मैं जिम्मेदार हाँ। सोनिया कद नहीं सुना तो मैं की करा, शान है, रिश्तेदारी है। और हुजूर ने फरमाया इधर सुन, तेनू हदीस सुना माता के तेनू समझ आवे। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे ये एजाज दिया है, ये कंजुल माल के अंदर अली अल मुत्तकी अल हिंद ने लिखा, फतावा रज़िया में सीदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह आपने लिखा, अल्लाह ने मुझे ये एजाज दिया। क्या फरमाया? जिसको मैंने रिश्ता देना है वो भी जन्नती है, और जिनसे मैंने रिश्ता लेना है वो भी जन्नती है। ये हदीस मुस्तफा है, तवज्जो है। अब इसके बाद पीछे क्या रह जाता है? सिवाय दिल काड़े के और कुछ नहीं रह जाता। दिल नू नूरी कर, तेनू मसला समझ आवे। जागदे बैठे हो?
इनकी सगी बहन नबी पाक की बीवी है। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, ये हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला, ये वो सहाबी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ फरमाई। बात कहते कोई हदीस नहीं है। मैं कहा यही तो रौला है ना, तेरा प्यो 1400 साल बाद मर जाए, मेरे अब्बे दा उरस है, हुजूर अफ्ताबे बिलायत ने, हुजूर वलीए कामल ने, की दलील तेरे कोलों? कहंदा लोकी कहंदे ने, बड़ी लोगों के कहने से सारा कुछ हो गया है, तो जिन्होंने सहाबी मुस्तफा ने आखे है वो तो तेन याद ही को नहीं, बंदे दा पुत्र बन यार। हुजूर ने खुद फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब वल हिसाब वकिल अज़ाब। हुजूर की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह इसको कुरान का इल्म दे और इसको लिखने लिखाने का, समझने समझाने का इल्म दे, और फरमाया इसको हर किस्म के अजाब से भी बचा। ये हुजूर जिसके लिए दुआ कर दें, ये है हजरत अमीर मुआविया। लोगों को समझ नहीं आती, और जब हुजूर के सहाबी हैं और रिश्तेदारियां तो गल मुक गई। अब तमाशा क्या किया जाता है ये भी सुन लें। हजरत अली के साथ जंग हुई है। मैंने कहा इधर देखो, पता है जंग नफसानी ख्वाहिशात की नहीं थी। उसका मसला यह था, हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए। हजरत उस्मान गनी मेरे मुआविया के चचा के बेटे थे, और हजरत मेरे मुआविया रहते थे शाम में। आपने पैगाम भेजा ली तुहाडे हुंदियां मदीने च उस्मान शहीद हो गए, बंदे फड़ो सारे मार सिटो। आपने फरमाया कि पहले मेरी खिलाफत मुस्तहकम हो जाए, आप बंदे लब के, कतल तो दो चौ ने किया है ना, ये हुण 20,000 ने तो नहीं मारिया, आप उन्होंने फड़ के। हजरत मौला अली का मुवक्किफ ठीक था, दुरुस्त था, आला था, सही था, और इसको आसान लफ्जों में कहते हक था। समझ आ रही है जी? ये गल समझो जरा। लेकिन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, आपके दिल में भी कोई दुश्मनी नहीं थी। बना लीजिए, आप ये कह रहे थे बंदे मारो बस, अगरचे आपका मुवक्किफ हजरत अली के मुवक्किफ के मुकाबले में दुरुस्त नहीं था। ये हमारे उलमा ने लिखा है। किड्डा सोहना साडा मसला कि अल्लाह दी कसम मसला भी सही दस दे जे तो किसी की तौहीन भी नहीं कर दे जे। हजरत उस वक्त हजरत मेरे मुआविया का मुवक्किफ ठीक नहीं था। क्या आपने आख्या, आप कहते सन भी काबू तो रब्बी आए ने, दौड़ा ना इत्थे ही फड़ दियो इन्हां नूं। तवज्जो है ना? आप सिर्फ ये कहते, मौला अली फरमाते थे सारे क्यों जेड़े हैं फड़ के खिलाफत मुस्तहकम हो जाए आप इन्हां नूं इंज घरां चों कड्डांगे आपां। बात बिल्कुल ठीक थी। बस ये असल मसला था। बात तूल पकड़ गई। जब तूल पकड़ी, आपको पता है जब दो लोगों का मसला बन जाए ना, हमेशा तीसरा ग्रोह फायदा उठाता है। तवज्जो है आप सब हज़रात की? उलमा बैठे हैं, ये मसला समझ लो, उनको कहते हैं खारजी। वो ना मौला अली दे सन ना मेरे मुआविया दे सन, दोनों पासे उन्होंने तंदूर ता के रखिया, चुक के रखिया, कम आमने सामने आ गए। लेकिन मैं एक बात चैलेंज से कहता हूं, बड़े मट्ठे जाए, हालांकि चैलेंज बंदा ऊंची करदा, मैं मट्ठा करने लगे। आप किताबें उठा के देख लें, तमाम में ये लिखा हुआ। हजरत अली से पूछा गया जंग हो गई है, तुहाडे बंदे भी शहीद होए, हजरत मेरे मुआविया दे भी, की फतवा है तुहाडा? हजरत अली ने फरमाया कतला ना व कतला हू फिल जन्ना। फरमाया जेड़े साडे पासियों फौत होए ने वो भी जन्नत च गए ने, जेड़े उधरों फौत होए ने वो भी जन्नत दे विच गए। उन्हें पूछा क्यों? ए मौला अली दा फतवा ही। अब हकायक समझो क्यों। फरमाया इसलिए ना उनके दिल में कोई दुश्मनी थी ना मेरे दिल में थी, वो अपने मसले के मुताबिक सही थे, मैं अपने मसले के मुताबिक सही था। लेकिन ये अब नजाई सूरत पैदा हो गई तो जाहिर सी बात है तलवारें तो उठनी थी। उनका अपना मौक़िफ़, मेरा अपना। लेकिन मैंने पहले बताया हक अली है। लेकिन आप बुरा नहीं कह सकते, क्यों? इसलिए कि कोई दुश्मनी नहीं थी। हजरत अमीर मुआविया को मौला अली से कोई दुश्मनी नहीं। और हजरत मौला अली ने भी ये नहीं आख्या भी नहीं मैं अमीर मुआविया तेरी गाली नहीं मानी, नहीं छड़ परे, नहीं मामा, ना 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 ना। मौला अली ने भी ये नहीं फरमाया। आवाज समझ आ रही है आप? लो जी, ऐनी गल सी। तीसरे बंदियां शैताना की वजह तो यह सारा काम होया है, और ये जनाब अली हजरत अमीर मुआविया के दुआले हो गए। जबकि हकीकत के, इधर देखे मेरी तरफ, मैं फिर वही बात करूंगा, मेरा चैलेंज है, जिसको आज तक समझ नहीं आई ना, यह गल मेरे चैलेंज के तौर पर सुनो। मैंने कहा लड़ाई हुई हजरत अली के साथ? कहता बिल्कुल, इसे वास्ते तो कहता मैं अमीर मुआविया नूं मानदा नहीं। मैं कहा ठीक हो गया, तेरी एक मिनट वास्ते गल मान लेने, जेड़ा अली नाल लड़े नहीं ना मनना चाहिए। आखे नहीं। मैं क्या, मैं तेनों बुखारी चो विखाउणा, हजूर ने पहले बशारत दी सी, जेड़ी तू किताब जेड़े मसलक दी कह,
मैं तारीख दी चुक के तेनों विखाना। ये बंदा जिन्हों तू नहीं मानता पिया, ये नाल हजरत इमाम हसन ने भी सुलह की है, इमाम हुसैन ने भी सुलह की। मैं तेन गाल मंदा नहीं करता, मैंने सिर्फ मसला समझा दे। 1400 साल बाद तू कहना मैं नहीं अमीर मुआविया नूं मानदा। मैनू दस इमाम हसन ने क्यों सुलह की? मैं खुद ए तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा, खज्जल हो मैं सुजी ना हुंदा। यही तो असल तेन मसला जिहड़ा तेन किसी दसिया नहीं। जब सुलह लड़ाई की बातें करते हो जालिमो, सुलह की बात भी बता दो, सुलह की बात भी बता दो। सुलह भी हुई है और इस्लाम का तमाशा ना बनाओ। और अगली बात इधर देखो, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 20 साल तक हाकिम रहे हजरत मीर मुआविया। बाद में 20 साल तक पता क्या अंदाज था? अगर आप जागें तो सुना दूं मैं आप हजरात को। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन जब आपके पास आते थे ना, इधर देखे मेरी तरफ, मुफ्ती अहमद यार खनीमी ने लिखा है इस बात को। जब आते थे हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह हजरत मीर मुआविया के पास, यह सुलह के बाद की बात है, ये लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ सब पहले हो गई, सब रौले मोग गए, उस तो बाद की गल है। हजरत मीर मुआविया अपनी सीट से उठते नीचे बैठ जाते और हजरत इमाम हसन को बिठाते अपनी जगह पर। वो एक बंदे ने पूछा हजूर इन्होंने उत्ते बिठाते हो खैर ते है? फरमाया तुहाडा हाकिम मैं हाँ, दिलां दा हाकिम ऐ है। इन्ना आले रसूल दे नाल प्यार है, इन्ना आले रसूल दे नाल प्यार है। लेकिन लोकां ये गल्लां कदी दसियां ही नहीं। मैं एक बात और बताऊं आपको, किताब का नाम भी सुन ले, ये भी मैंने बताया, मुफ्ती अहमद यार खनीमी में लिखा। और ये जो सुना अल बिदाया वन निहाया तारीख इब्ने कसीर में लिखा हुआ है। तवज्जो है? झूठी बातें जिसमें नफरत तासुब वो बयान। ओ यार दस, जब हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान ये बातें चपकलिश चल रही थी ना, रूम के बादशाह को पता चला। उन्हें आख्या वेख्या दो बंदे आपस मुसलमान लड़ते ने, कमजोर होए खलोते ने, मैना ते हमला, मैना ते काबे ते हमला करना। हजरत अमीर मुआविया नूं पता चल गया। मैं पूरी जिम्मेदारी दे नाल गल सुना रहा, जे गल च कोई वजन होवे ते फिर बोलना है। आपने उन्होंने पता की खत लिखा? जो पता लग्या खत लिख दिता उन्होंने, आपने फरमाया ओ रूमी कुत्ते। आपको गुस्सा चढ़िया, आपने फरमाया ओ रूमी कुत्ते, मुझे पता चला है कि तू तैयारी कर रहा है काबे पर या मदीने पर हमला करने की, और यह सोच रहा है कि अली और मैं लड़ पड़े। फरमाया जा चवल, तू जे इधर मुंह कीता ते मैं अली दे नाल रल के जे तेरे टोटे ना कर दिते ते फिर आखी ना तू किथे बैठा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत सहाबा, हर साहब ये नबी, हर साहब ये नबी। तवज्जो है? अकीदा अहले सुन्नत। आपने फरमाया मैं तेरे टोटे करके रख दो। डर गया होना को चंगे ने, ये चंगी लड़ाई है इन्हां दी, आपस दे विच उलझ भी गए ने ते मैनू भी सीधे हो गए ने। उन्हें आख्या भाई इन्हां तो अल्लाह ही बचाए, इन्हां सानू को नहीं जे छड़ना। आपने फरमाया ये हमारा एक मसला है, उलझन पैदा हो गई तो तू की समझे अभी असी दुश्मन आ? जुमले दा वजन नहीं जे महसूस फरमाया। तेरे मैं कड छौडे देंगा, तू किसी याद च भुल च बैठा है तू। तवज्जो है सब रात की? ये कौन बताएगा अल बिदाया वन निहाया से पढ़। बल्कि मैं इससे भी अगली बात, इधर देखो, बात पता क्या कहते हैं? नहीं जी तुसी ना अमीर मुआविया नूं अली दे बराबर लेंदे। मैं क्या लानत होवे तेरे इस जुमले ते। आपको पता है हजरत अमीर मुआविया का रुतबा इमाम हसन हुसैन के बराबर भी नहीं है। पता है आपको इस बात का? हाँ, हजरत अमीर मुआविया से हजरत इमाम हसन हुसैन का रुतबा बुलंद है, किसी पुल च ना रमी। कहां बैठे हो? लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हजरत अमीर मुआविया को बक बक करे। मैं कह दराजात अपनी जगाते ने, तो जदों हसन हुसैन दे बराबर नहीं तो फिर अली दे बराबर किवें हो सकता? मैं तुम्हें बताता हूं, ये शरह कायद की शरह है जिसका नाम है निब्रास। ये दरसामी जब करते, इल्मुल कलाम की किताब है। इल्मुल कलाम कहते हैं अकीदे ते गल करने वाले उलमा, ते बड़ा औखा मौजू हुंदा जे। इत्थे बंदा थोड़ा जिहा सोची पै जाए तो अकीदा समझ नहीं आता, इंज जागना पैंदा है। अल्लामा पिरहारवी रहमतुल्लाह अलैह आपने इस बात को लिखा है। तवज्जो है? आपने जी गल लिखी जरा गौर दे नाल सुनिया जे। और ये मैं तुहानू इस तो समझा रहा कि अज तुसीं ये मौजू रखा, बहुत अच्छा किया है। अल्लाह सारे मुहल्ले ते खैर बरकत नाजिल फरमाए। और जिथों तक गल जारी गालिबन लाइव भी चल रहा है, अल्लाह उन्हें सारे नूं समझण दी तौफीक। और निकल आओ तसव्वुफ दे विचों, भाईया तुहानू किसी दसिया नहीं, सुन्नी बन सुन्नी। ना तेरा मुंह काला होएगा, ना दिल काला होएगा, ना अकीदा काला होएगा, ना कबर काली होएगी। हर शय तेरी रोशन हो जाएगी।
और सुनना सुनना शरह कायद की शरह निबरास के अंदर मुफ्ती साहब हजरत अल्लामा उलमा जितने बैठे हैं उसके अंदर ये लिखा हुआ है। अल्लामा अब्दुल अजीज पिरहारवी रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो है भी पिछों एक बंदा बोलता बैठा भी जी को मसला ही तो मैनू दस, पहलो मैं कैमरा उधर करा तो जे खुश होंदा बैठा तो फिर सुभान अल्लाह क्या बोलना बाद ही। हाँ ए हुण किसी को खुरक होंदी है तो बिल्कुल तुसीं दस सकदे, मैं तुहानूं दस देवां जदों जाना फिर मैं ये कि मैं हुण कर मेरे नाल केड़ी करनी। मैं तुहानूं पूरी अल्लाह दी कसम दयानत दे नाल मैं तुहानूं मसला समझाया है। ये लोग सारे ड्रामे बनाए जे मेरी गल नोट कर लै, बाद च नहीं इन्हां नूं तंग करना। हुण सोच ला तेरे को 2 मिनट नहीं कोई गल करनी है तो खड़ा होके कर, मैं वेखां किहड़ा साहन है तू, ते जे नहीं तो सुभान अल्लाह खा चुक के जरा प्यार दे नाल कोई गल कर। तू सानूं लावारसा समझे है कि असीं अत्तार दे मुरीद हां? ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ना समझ अकीदे वास्ते साडी जान भी हाजिर है, अकीदे ते कंप्रोमाइज नहीं करना। मैं तुहानूं मसला समझा रहा इंशाअल्लाह तुहाडे ज़हन च कोई उलझन भी होगी मेरे रब दी रहमत दे नाल आज दूर हो जाएगी। हजरत अली दे हजरत अमीर मुआविया दे कोल एक बंदा इधर वेख मेरे अल और आ तेनूं मसला समझावां, रहिंदी खुंदी उलझन भी ना निकले तो गल होई। कहंदा ये दसो भी तुसी अफजल हो या हजरत अली अफजल ने? ये हजरत अमीर मुआविया नूं पिया पुछदा है। किताब दा मैं नाम दसी खलोता, वीडियो बनदी पई है। क्या कहता है, आप अफजल हैं या हजरत अली अफजल है? ये हजरत अमीर मुआविया ने पूछा। हजरत अमीर मुआविया जो जवाब दिता ना, आहा आपने ना आपके को एक रुक्का सी हजरत अली का लिखे हुआ इंज करके ना आपने रुक्का चुका फरमाया ए तेन पता किहने लिखा है? उन्हें कहा हाँ जी हजरत अली ने। जवाब सुनी सुने बड़े बड़े जवाब सुनने पर ए जवाब सुन के भी चस नहीं, मैं नहीं हूं तेन कहना बोल। आपने फरमाया जो अली ने अपने हत्थों के नाल रुक्का लिखिया है ना, ये मैं रह गया, मेरा अब्बा जो अबू सुफियान है ना ओदी सारी नस्ल एक पासे ते अली दा रुक्का फिर भी अफजल है। तू कितने बैठा जी शहजादे हो, मजा आ गया फैसलाबाद वाले हो। जज़ाकल्लाह। हाँ जी ओ शहजादे, वाह वाह। हाँ शहजादे देखो क्या बात है यार, मजमच हलचल नहीं पैदा हो गई। मैनू मौलाना कह रहे एक बारी फिर आखा जेडे नहीं बोले अपनी हाजरी लुआ लो। आपने फरमाया मैं पूछना मैं अफजला के अली, फरमाया रुक्का अली दे हत्थां दा लिखिया है, मैं रह गया, मेरे बाप अबू सुफियान ओदी सारी नस्ल एक पासे अली दा रुक्का फिर अफजल है। क्यों भाई को दिल सुथरा होया कि कोई ना होया? जज़ाकल्लाहु खैर। इस मसले मेरे अजीज अब इसके बाद जबान खोलने की किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। हमने तारीख पढ़ी है, फलानी पढ़ी है, चक अपनी तारीख तो निकल जा जिथों आया गोलिया। तेनू अपने जम्मन की तारीख नहीं लभदी, तुसीं आबा दी तारीख तक गल्लां कर रहे हो। चुप, ये है असल हकायक जो मैं तेरे सामने बयान कर रहा हूं। हमने फरमाया अली तो अली है, लेकिन हजरत अमीर मुआविया से आप भी जरूर है। इन्हां दे खिलाफ जरा गल करे। आखिरी मसला और आपको छुट्टी दे रहा हूं। उलमाए मिल्लत इस्लामिया ने फैसला किया हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ अगर कोई बात करे तो क्या होगा? फरमाया वहुवा कल्बुम मिन किलाबिल हाविया, वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता होगा। कभी अपना दिल ना काला करना। हुजूर की अहले बैत को भी समझ और हुजूर के सहाबा को भी समझ। क्या मैं उम्मीद करूं सारे समझेंगे? हाथ खड़ा करके सजे खब्बे देखो, जिन्हें हाथ नहीं चुकिया को मसला है। आ कैमरा घुमा, ओए भैन उठ छेती कर, कैमरा घुमा, जल्दी कर, जल्दी छेती कर, छेती है बे हाथां नूं नोट कर, नोट। सजे खब्बे देखो को बैठा तो मैनू दसो मैं। जज़ाकल्लाहु खैर। और इधर देखो, आज के बाद नबी की आल से भी प्यार करना है, नबी के सहाबा से भी प्यार करना है। करोगे कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। मदनी चैनल देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सलाम के लिए खड़े।